बेटे थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ शहर रहा करता था। उसके मन में कुछ रुपए बचाकर शहर में ज़मीन खरीदने की बात आई। इसके लिए वह अपनी पत्नी को अपने माता पिता के पास छोड़ने लाया और छोड़कर शहर वापस कमाने चला गया। 4 माह बाद उसके माता पिता को बड़े बेटे की पत्नी और 2 बच्चे बोझ लगने लगे। उन्होंने सोचा कोई उपाय ऐसा करते हैं कि बड़ी बहू अपने बच्चों के साथ वापस शहर चली जाए। हालांकि उनका बड़ा बेटा अपने कमाई से गांव का पूरा घर बनवाने के साथ इंजन बोरिंग भी करवाया था। उसने अपनी 2 बड़ी बहनों की शादी में 1-1 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी उसके माता पिता अपने छोटे बेटे और बहू को अत्यधिक चाहते थे। उनका छोटा बेटा खेती का काम संभालता था। वह स्वार्थी तथा झक्की मिजाज का आदमी था। एक दिन उसके पिता ने अपने बहू से रात को पानी मांगा। बहू उसकी आवाज़ सुनी, फिर भी नहीं आई। दोबारा ससुर ने अपनी बड़ी बहू से उसका नाम लेकर पीने के लिए पानी मांगा। तब बहू गुस्सा कर उठी और पानी लेकर जब अपने ससुर के पास पहुंची, पानी लेते समय वह बोला, आज मेरा सर दर्द करने की वजह से बड़ी बेचैनी हो रही है। ज़रा सा मेरा सर दबा देती तो मुझे नींद आ जाती। उसके मन में क्या बात आई कि वह उसकी बात मान गई। जब वह उसका सर दबाने लगी तो वह बहू से मीठी मीठी सेक्सी बातें करने लगा। अब क्या था, बहू समझ गई कि मेरे ससुर की नीयत मेरे प्रति ठीक नहीं है। तभी वह चूल्हे पर दूध उबलने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और अपने पति से यह सब बातें फ़ोन पर बता ही रही थी। ससुर ने फिर आवाज़ लगाई, अरे थोड़ा करके पानी ले आना मेरे लिए। उसका बेटा अपने पिता की आवाज़ सुनी और अपने पत्नी से बोला, फ़ोन को होल्ड ऑन करके तुम अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। जब उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर सोई तो सोने के 10 मिनट बाद ससुर उसके कमरे के दरवाजे पर आकर बोला, अरे बहू, मेरा सर फटा जा रहा है, चल और थोड़ा दबा दे। लेकिन बहू अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। बूढ़ा बड़बड़ाता वापस जाकर सो गया। सुबह ही उसका बेटा अपनी पत्नी को लेवाने के लिए गाड़ी पर बैठ गया और आकर अपने पिता से बोला, तुम्हारी सारी बातें मैंने फ़ोन पर रखी है। इस पर उसका पिता बोला, सुन रखा है तो क्या हुआ, ले जा अपनी पत्नी को अपने पास। मेरे घर उसे मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो जाए तुम्हारे साथ। बेटा मायूस होकर अपनी पत्नी के साथ शहर वापस चला गया। एक बार जब उसका पिता बहुत बीमार हुआ तब बड़ा बेटा अकेले ही उसकी सेवा करने आया और उसकी खूब सेवा करके उसके हाथ पर 50,000 रुपये रख कर चला गया। यह सब उसकी छोटी बहू देख रही थी। दूसरे दिन से उसका छोटा बेटा और बहू नखरा करके अपने पिता से उन रुपयों को धीरे धीरे हथिया लिए। छोटा बेटा और बहू उसकी अच्छे से देख रेख न करते, उसकी बीमार झोला छाप डॉक्टर से दवा करवाते। इससे उसकी सेहत और बिगड़ने लगी। एक दिन बूढ़े की पत्नी से रहा न गया। वो अपने बड़े बेटे के पास फ़ोन लगाई। बड़ा बेटा आया और दवा कराने के बहाने अपने माता पिता को अपने पास लेकर चला गया और उसकी बीमारी का इलाज अच्छे डॉक्टर से कराई। वह ठीक हो गया। उसने अपनी बड़ी बहू से माफ़ी मांगी अपनी भूल के लिए और बोला, बेटी, मुझे अपना पिता समझकर यहीं मेरी पत्नी के साथ रहने दो। मेरा छोटा बेटा और बहू बड़े नालायक हैं, उनके पास ना भेज। बड़ी बहू की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पति से बोली, इस बुढ़ापे में इनका सहारा बनो, ईश्वर हमें खुशहाल कर देगा। हो सकता है इनकी सेवा मेरे भाग्य में ऊपर वाला लिखा है। हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। अब हमें गांव के ज़मीन जायदाद में भी आधा हिस्सा मिलेगा और इनकी दुआ लगेगी तो तुम्हारे काम धंधे में भी बढ़ोतरी होगी। बनकर आए हैं, हम मेज़बान क्यों ना बन जाएं।